खूब आला चलता था और पासी समाज के लोग ही खूब चौड़े से गाते थे। ठीक है, उनको इतना होश नहीं था, उनको इतना पता नहीं था कि जिन लोगों का हम वर्णन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, वो हमारे उस महान सातर पासी, बिजली पासी से उनका भीषण संग्राम हुआ था और उस भीषण संग्राम में महाराजा बिजली पासी शहीद हुए थे। छल से उनको मारा गया था। उन धोखेबाजों का हम वर्णन कर रहे हैं। और सातर पासी वो महापुरुष थे जिन्होंने आला उदल की सेना को धूल चटा के रख दिया था और महाराजा बिजली पासी का बदला लिया था उन्होंने। और ऐसा बदला लिया था उन्होंने कि उनके 2 साले चोगा भोगा को धूल गर्दन काट गलत कर दी थी। लिहाजा मजबूरन आला उदल को मैदान छोड़ करके भागना पड़ा था। ये पासियों का पौरुष रहा है, ये पासियों का बल रहा है। और हम उस महान जाति के महान सूरमाओं के वंशज होते हुए अपने आप को कहते हैं कि हम दलित हैं, हम शूद्र हैं, हम छोटी जाति के। इतिहास का किसी पन्ने में पासियों को शूद्र नहीं कहा, इतिहास की किसी किताब में पासियों को दलित नहीं कहा, इतिहास का कोई भी अक्षर पासियों को छोटी जात का नहीं कहता है। फिर हमको छोटी जात का बनाया किसने? ये हमारे लिए सोचने का विषय है। आप लोग समझिए कि अगर मैं कहूं कौआ कान ले गया तो आप कौए के पीछे भाग रहे हैं। कान भी तो देखो तुम्हारे है कि नहीं है। किसी ने कह दिया तुम दलित तो हम दलित, किसी ने कह दिया तुम शूद्र हम शूद्र। पासियों का कोई भी व्यवसाय नहीं था। पासियों का केवल एक ही व्यवसाय था, राज करना और सिर्फ राज करना। इतिहास गवाह है 1034 ईस्वी में दिल्ली से होता हुआ मोहम्मद सालार गाजी जब आया था तो कसमंडी में, यही राजा कंस ने बसाई थी कसमंडी। लोग कहते हैं राजा कंस के लड़के थे उदयराज के, नहीं सॉरी माफी करता हूं, राजा कंस के लड़के थे सिन्हा जी, नाम बताइएगा, सातन पासी और वो जो जिनको लोग कहते हैं कि वंशी, उनका नाम मुझे ध्यान से पड़ गया, सलिया पासी, याद आ गया मुझे, मैं इसलिए बता रहा हूं। राजा कंस के लड़के थे सलिया पासी के लड़के थे उदयराज और उदयराज के लड़के थे महाराजा सतन पासी। हम इतना मानसिक रूप से पिछड़ गए, शिक्षा में बढ़ गए, शिक्षित हुए नहीं। राजा कंस ने मोहम्मद सालार गाजी के 2 सेवा नायकों को खौलते हुए तेल में भून डाला था। राजा कंस जिन्होंने कसमंडी बताया था, उनके 2 लड़के मल्ली पासी ने मलियाबाद बसाया, सल्ली पासी ने संडीला बसाया और सल्ली पासी के लड़के थे उदयराज के लड़के थे सातन पासी और लोग कहते वो अर्कवंशी थे। और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आपकी कमी ने आपने अपना घर छोड़ दिया, दूसरे आपके इतिहास पे दावा कर रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव से जब टकराया वो जाकर के बहराइच में तो उसकी 1.5 लाख सैनिकों को गाजर मूरी की तरह काट के मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे महाराजा सुहेलदेव पासी थे और हम महाराजा सुहेलदेव को पासी को भूल गए। बहराइच की धरती के पासी जानते नहीं है, कोटा की धरती के लोग पासी जानते नहीं है, श्रावस्ती के पासी जानते नहीं है कि महाराज सुहेलदेव पासी थे। यार तुम अपना घर छोड़ोगे तो कोई तो घुस जाएगा यार, नहीं घुसेगा, छोड़ दो घर, अपने घर छोड़ दो, देखो दूसरे को कब्जा कर लेगा। महाराजा सुहेलदेव के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, ये पासी थे ही नहीं यार। इसका सबसे पीछे वजह रही कि हम शिक्षित नहीं रहे, अपना इतिहास नहीं जाने और अपने इतिहास को कभी हमने स्वीकार नहीं किया, हमेशा दूसरों के रास्ते पे चलते रहे। जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो उसको दलित और शूद्र छोटी जाति का बढ़ाकर छोड़ दिया गया। हम पिछड़ कैसे गए ये भी बताता हूँ, क्योंकि उन मुद्दों पे मुझे चल रहा है, क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है, आप लोगों का समय कम होगा। हम पिछड़ इसलिए गए कि पासी जब यहाँ के चंद गद्दारों के द्वारा पराजित हुआ, पासी राजवंश और किससे, विदेशी आक्रांताओं से, तब उसने जंगलों का रुख किया, पीहड़ों का रुख किया। और क्यों किया? उस वक्त पासी भी समझौता कर सकता था, अपनी बहुओं बेटियों को सौंप देता और
सत्ता में बना रहता, जैसा लोगों ने किया, लेकिन पार्सियों ने ऐसा नहीं किया। वो जंगल चला गया, वो पीढ़ल चला गया, उसके कहा सत्ता जाए तो जाए, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान के समझौता हम नहीं करेंगे। ये पार्सियों का रक्त रहा है। उस रक्त को हम पोषित करते हैं तो हमारे पूर्वजों ने वो जंगलों में सुअर पाला, सुअर क्यों पाला? विदेशी आक्रांता सुअर से नफरत करते थे। हमने कहा हम अपने मान सम्मान को समझौता नहीं करेंगे। हम सुअर पाला, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं सुअर के रक्त से महावर लगाया करती थी। आज भी हमारे यहाँ हरदोई में सुअर का दांत होता है ना, वो बच्चों के गले में टांगा जाता है। आप क्या टांगा जाता है मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ टांगा जाता है। और ये मान के चलते हैं कि जिसके गले में सुअर का अगर दांत है वो सारी विपदाओं से बचता है। इतना महत्वपूर्ण, इतना पवित्र सुअर को हमारे लिए रहा। उसने हमारी मान सम्मान को बचाया, हमारी इज्जत को बचाया। क्योंकि विदेशी आक्रांता हमारे आ गए, उनसे बचने के लिए जब हमारी बेटियां महावर लगाती थी, हमारे गांव के बुजुर्ग अपने गांव के बाहर रक्त की थाप लगाते थे, तो ये विदेशी आक्रांता, ये मुस्लिम लोग हमारे क्षेत्र में घुसते नहीं थे, कहते थे यहाँ पर जाना ठीक नहीं है। हमने अपने मान सम्मान के लिए ये काम किया और हमारे आहुतियां भी दी जाती है। आज भी प्रथा है, ये प्रथा एक दिन की नहीं है, हजारों साल से प्रथा चली आ रही है। सुअर की भी आहुति दी जाती थी, अभी भी दी जाती है। यहाँ चलना मुझे नहीं पता। ये हरदोई, क्योंकि वो क्षेत्र पूरा अवध का राजपासियों का ही रहा, वही राजपासियों का पूरा राज्य रहा। ये तो फैलते चले गए हम लोग यहाँ। दूसरी बात मैं बताता हूँ, जब अंग्रेज आए तो